नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीधी परीक्षा में। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो है आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स का, जो भी रहेगा आपका एनसीईआरटी 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये आपके सीयूटी के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस भी हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेक्टर्स कितने हैं बेसिकली। तो आपके एनसीईआरटी में आपका रहेगा 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया गया है, बट वैसे देखा जाए इन जनरल तो देखा जाएगा आपके टोटल 4 सेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपका रहेगा हाउस होल्ड, द सेकेंड वन इज योर firm and industry, and the third one is your government, and the fourth one is foreign trading, means import export। बट आपका जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो देखो सीयूटी के एग्जाम या अदर कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपका ये इसी टाइप का आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे आपके। तो इसमें रहेगा आपका बेसिकली 2 सेक्टर। 2 सेक्टर मींस आपका हाउस होल्ड जो कि रहेगा कंज्यूमर भी, और हाउस होल्ड और फर्म जिसको इंडस्ट्रीज भी बोल देते हैं, ये रहेगा आपका 2 सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है। अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है तो वो बन जाएगा 3 सेक्टर, एंड अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट मींस द फॉरेन ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है तो उसको बोल देंगे हम 4 सेक्टर। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। नाउ कम टू योर आपका जो आपका इस सारा जो डायग्राम है इसको आज अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली लिया गया है 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मींस हाउस होल्ड एंड द फर्म। तो इसी को एग्जाम्पल लेते हैं, आप अपने घर से ये एग्जाम्पल लेना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि देखो अब इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप जब तक एक इकोनॉमी है क्या, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, अगर इसको हम ग्रीक टर्म है इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो क्या होता है बेसिकली इसका मीनिंग एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो जब आप अपने घर से ही रिलेट कर पाएंगे ना इस एग्जाम्पल को, तभी आप इसको इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, अपना ही घर समझना पड़ेगा, हाउस होल्ड और फर्म आपके फादर या आपके ब्रदर या आप खुद आप एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। ठीक है। तो इससे बनने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगी, अपनी फर्म बनानी पड़ेगी, मींस अपनी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, इंडस्ट्री बनानी पड़ेगी। तो इसमें दूसरा पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूं, इसमें कोई लीकेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके में ये है कि अगर 100 यूनिट बनाता है ये, तो 100 यूनिट जो कंज्यूम करेगा यही हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। ठीक है। और ये जितना काम दे रहा है, जितना इसको मतलब इनकम हो रही है, ये इसी पे स्पेंड करेगा। जितनी यूनिट बना रहा है, जितनी आपको सैलरी देना है, ये इसी में देगा। नंबर 1 चीज। सेकंड चीज इसमें ये रहेगी, इसमें गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मींस देयर इज नो लीकेज, कोई लीकेज नहीं है इसमें। ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को समझने से पहले अब हाउस होल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। अब हाउस होल्ड को कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए हाउस होल्ड क्या दे सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके फादर को आप अपना खुद जाते हैं कि पापा मुझे अपनी फैक्ट्री खोलनी है, ठीक है, सीयूटी मेरा नहीं बन पाया इतना, तो मुझे एक आइडिया आ रहा है, शार्क टैंक में जाना है मुझे। तो शार्क टैंक में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक जगह लेनी पड़ेगी। ठीक है। जगह मीन्स आपका नेचुरल रिसोर्स, लैंड। तो आपके फादर डेटे बोलते हैं पीछे वाला कमरा ले ले। ठीक है। तो आपने क्या मिल गया, आपको लैंड मिल गया। इसके बदले आपके फादर आपसे रेंट भी लेंगे। ठीक है। इसके बदले क्या लेंगे, रेंट। कहेंगे ठीक है तू एंटरप्रेन्योर तो बन रहा है तो तेरे को पैसे भी देने पड़ेंगे, अगर वो पिछला जगह है वो मैं तेरे को दे दूंगा। ठीक है। अब वो अपने फादर को बोलता है, या आप ही अपने फादर को बोलते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा कैपिटल चाहिए ताकि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। तो फादर बोलेंगे कैपिटल तो दे दूंगा पर मैं ब्याज पे दूंगा। ब्याज पे दूंगा मतलब इंटरेस्ट लेंगे आपके फादर। ठीक है। बिजनेस बिजनेस होता है। ठीक है। आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अब आप कहेंगे ठीक है मुझे 2 वर्कर भी रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं अकेला काम नहीं कर पाऊंगा। तो आप क्या मांगेंगे, लेबर। लेबर की क्या मिल देनी पड़ेगी आपको, सैलरी। ये आई थिंक आप ये कभी भूलोगे नहीं। ठीक है। देन आप खुद अपने आप को आप एंटरप्रेन्योर समझ रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं, आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं शार्क टैंक में आने के लिए। अब शार्क टैंक में आने के लिए आपको क्या पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, उनके आगे बोलना भी तो है मेरी इतनी करोड़ करोड़ की फर्म है, 10% स्टेक्स दूंगा मैं आपको, इतने में दूंगा। ठीक है। तो उतना कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको दिन रात मेहनत भी करनी पड़ेगी। उसके बदले में आप क्या मांगेंगे, प्रॉफिट। राइट। तो दीज आर द 4 कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन बाय द हाउस होल्ड। आप अपने आप से सोचेंगे ये। ठीक है। अपने आप पे एग्जाम्पल लीजिएगा हर चीज का। तो अब दोबारा उस डायग्राम में आते हैं। तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, हाउस होल्ड ने एक फर्म देने के लिए एक फर्म खोली आपने अपनी पीछे वाले कमरे में। ठीक है। उसमें क्या बोला, फैक्टर ऑफ सर्विसेज, क्या क्या मिली आपको, लैंड मिल गई। ठीक है। आपको वो जगह मिल गई है। ठीक है। देन आपको कैपिटल चाहिए था, इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल मिला आपको। किसने दिया, आपके फादर ने दिया आपको, इंटरेस्ट रेट पे दिया। ठीक है। कैपिटल मिल गया, लैंड मिल गया। देन आपको लेबर भी चाहिएगा। ठीक है। आपको लेबर मिल गया, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं उसको। देन आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है। तो ये दीज आर द फैक्टर ऑफ सर्विसेज, आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं फर्म के लिए। अब जैसे ही आपने 100 यूनिट आइटम बना लिया, कोई भी आपका जो आइडिया है आपने अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाया, मैंने आपने बना लिया है। ठीक है।
समृद्ध भारत में आपका स्वागत है। आप समृद्ध भारत, आप समृद्ध खुद हो चुके हैं। अब आप क्या करेंगे, तो अब फर्म क्या करेगा, मतलब आप क्या करेंगे, अब फैक्टर ऑफ पेमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। पहले क्यों देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने काम करवाया है। एक महीने के अंदर क्या क्या काम किया आपने, तो एक महीने का अगर देखा जाए, कैपिटल में आपके फादर मांगे कि मंथली लेता हूं मैं आपसे ब्याज, तो आपको मंथली सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कोई नहीं, आपकी 100 यूनिट बिके बीगी, ठीक है, उससे आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, अपना प्रॉफिट बाद में सोचना है। अब जो लेबर काम कर रही है वो मंथली अब फ्री में तो काम करेगी नहीं, आपको मंथली क्या देना पड़ेगा, पेमेंट्स देनी पड़ेंगी उनको, मींस सैलरी देनी पड़ेगी। एंटरप्रेन्योर आप अपने बारे में बाद में सोच सकते हैं। देन आपको फादर ने जो लैंड दी थी या आपको जो पीछे वाला कमरा जो दिया था, उस पे आप पे रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर कमरा आपके फादर चढ़ाते तो 10-12 हज़ार का आराम से चढ़ जाता, ठीक है। तो आपको चलो 5 हज़ार की जो डिस्काउंट दे दिया, आप उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या करी, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स। अब आपके पास 100 यूनिट्स कोई भी चीज़ बन गई है, जो आपने दिमाग लगाया, आपने अपनी दिमाग से जो भी चीज़ बना ली है आपने, ठीक है, इनोवेटिव कुछ आइडिया लेके आए आप, 100 यूनिट बना चुके हैं आप। अब आप क्या करेंगे इन 100 यूनिट्स को, सब कुछ दे दिया आपने, अपने फादर को सैलरी, अपने फादर को इंटरेस्ट रेट दिया है, अपने फादर को लैंड दिया है, लैंड के बदले आपने रेंट दिया है, सब कुछ दिया है, तो पैसा आ गया अब आपके फादर के पास, आपकी फैमिली के पास। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, हम खरीदते हैं आपकी चीज़, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, मीन्स जो 100 यूनिट से प्रोवाइड कराएंगे किनको, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, जिस बदले में आपने रेंट दिया, जिस बदले में आपने सैलरी दी, तो आप क्या कहेंगे, स्पेंडिंग करेगा ये आप पे। तो 100 यूनिट की जो स्पेंडिंग होगी वो आपके सारे बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में ये आइडियल सिचुएशन दी गई है समझने के लिए, आपको समझने हैं, मेथड समझने हैं, ठीक है, अपने घर से ही मेथड समझने हैं अपने आप से। तो ये हो गया आपका। तो दीज आर कॉल्ड योर फैक्टर ऑफ सर्विसेज, आपको समझ आ गया होगा। फैक्टर ऑफ पेमेंट्स वो भी समझ आ गया होगा। अब जो गुड्स एंड सर्विस जो 100 यूनिट बनी है उसको आपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की, किसको, हाउस होल्ड को, ठीक है। उन जो लेबर आपके घर काम कर रहे थे, जो आपके पास काम कर रहे थे, जो उनके बदले में सैलरी दी, उन्होंने, उनको आपने गुड्स एंड सर्विस दी, उसके बदले उसको क्या करना पड़ेगा, स्पेंडिंग करना पड़ेगा। आपने राशन दिया, उसको रहने के लिए जगह दी, सब दिया, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं 100 यूनिट का भी सामान लो मेरे से, तो आप वो भी लेगा क्योंकि उसके काम की चीज है वो, तो वो स्पेंडिंग भी करेगा। तो लगभग सब कुछ सर्कल अच्छे से चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर डायग्राम। इससे ये मैंने बता दिया, नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मींस नो लीकेज। अगर जितना पैसा 100 पैसा अगर है, 100 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो 100 आपके पास वापस आएगा, सर्कुलेट होता रहेगा उसी में। तो आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट, आपको फैक्टर ऑफ सर्विस समझ आ गया। जो फैक्टर ऑफ पेमेंट्स प्रोवाइड की गई थी, इसको हम बोलेंगे इनकम मेथड। कैसे, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हुआ था उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, अपने फादर को ब्याज देना पड़ा, ठीक है। तो इनकम मेथड इंक्लूड होगा। सेकंड, रेंट देना पड़ा आपको, लैंड के बदले आपको रेंट देना पड़ा। थर्ड, आप एंटरप्रेन्योर है, अब आपने देखा कि 100 यूनिट बनाई है, मेरा 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट मिला है वो 10 रुपए। देन आपका क्या रहेगा, लास्ट वन इज योर वेजेस, जो जिन लेबर के बदले, जो 2 वर्कर आपके पास काम कर रहे थे, उनके बदले जो सैलरी दी, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो दिस फैक्टर ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड इनकम मेथड, क्योंकि आप किस फॉर्मेट में दे रहे हैं, मनी टर्म्स में दे रहे हैं आप, ठीक है, मनी फ्लो हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड योर इनकम मेथड, फैक्टर ऑफ पेमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। जो 100 यूनिट बनी वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। अब आपके आने वाले टाइम में सिखाएंगे जीडीपी क्या होती है, सारी चीजें समझेंगे हम, बट आपको जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो 100 यूनिट जो हमने बनाई थी, वो हम दे रहे हैं किसको, हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड को हमने दिया, तो दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्ट बना, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, जो आपने हाउस होल्ड को सेल किया, दिस इज कॉल्ड योर प्रोडक्ट मेथड। देन अब हाउस होल्ड क्या कर रहा है, जो सैलरी मिली थी लेबर को, जो आपके फादर को आपको रेंट मिला था, इंटरेस्ट मिला था, बाकी वो क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। स्पेंड करेंगे मींस एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे मींस आपका एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। अब आपको यहां पे ही समझ में आ रहा होगा, एक्सपेंडिचर मेथड मींस मनी फ्लो, जो आपने मनी इधर दिया था वही मनी फ्लो आपने इधर दिया, मींस एक्सपेंडिचर। यहां भी आपका क्या हो गया, मनी फ्लो। और यहां क्या फ्लो हो रहा है, सर्विस फ्लो हो रही है। कैसे, फैक्टर ऑफ सर्विसेज दी जा रही है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सर्विस के बदले क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विस दी जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपके फेजेस ऑफ सर्कुलेशन देखते हैं कि फेजेस क्या है। सबसे पहले कौन सा फेज आएगा, प्रोडक्शन फेज आएगा, मतलब आपका जनरेशन फेज आएगा। जनरेशन फेज में क्या करेगी, फर्म प्रोड्यूस करेगी गुड्स एंड सर्विसेज यूजिंग फैक्टर सर्विसेज। अगेन क्या करेंगी, फैक्टर सर्विसेज के बदले क्या प्रोड्यूस करेंगी, फर्म क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोडक्ट्स।
ठीक है। द फर्स्ट फेज जनरेशन फेज, द सेकंड फेज आपका डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मींस डिस्ट्रीब्यूशन फेज फैक्टर ऑफ पेमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी, रेंट दिया जाएगा, ठीक है, वेजेस दिए जाएंगे, ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट दी जाएगी, ठीक है, वेजेस इंटरेस्ट रेंट, फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर इनकम टू द हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया है, उसके पास प्रोडक्ट बन चुका है, फर्म के पास या आपके पास जो 100 यूनिट्स जो प्रोडक्ट्स बनाए थे आपने वो बना चुके हो, अब वो क्या करेंगे आप स्पेंड करेंगे, मींस डिस्पोजिशन फेज, मींस जो एक्सपेंडिचर होगा हाउस होल्ड डिस्पोज करेगा, इनकम परचेज करेगा बाय द, क्या बाय करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? अपना एग्जांपल लेके आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो, टाइप ऑफ सर्कुलर फ्लो मैंने बताया था आपका मनी टर्म्स में, आपको समझ में आया होगा कौन कौन से मनी टर्म्स। अभी अपनी आंख मीचो और बताओ कौन कौन से थे मनी टर्म्स में, क्या डीलिंग हुई थी मनी टर्म्स में। फैक्टर ऑफ पेमेंट हुई थी, इनकम दिया था आपने, सैलरी दी थी उनको, ठीक है, इनकम मेथड बोलते हैं उसको। तो आपका क्या रहेगा इधर मनी टर्म्स में, सी वाला, ठीक है, फैक्टर ऑफ पेमेंट। और क्या था, स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब ए, सी एंड ए। नाउ रियल फ्लो मींस आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आप, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज के बदले में आप गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, समझ रहे हो, ये चीज है। तो वो आपका हो गया बी एंड डी, इसको हम डी मान लेंगे, ये आपका हो गया बी एंड डी। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो रियल फ्लो क्या है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो। मनी फ्लो क्या है, फैक्टर पेमेंट्स एंड एक्सपेंडिचर का फ्लो, ठीक है, स्पेंडिंग का फ्लो, ठीक है। दोनों चीज मेथड समझ में आ गया आपको आई थिंक। अब इसका डिफरेंस देखते हैं, आपके रियल फ्लो और मनी फ्लो होता क्या है। नंबर वन चीज आपकी रियल फ्लो क्या है, इंक्लूडिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं, उसके बदले में आप क्या दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। मनी फ्लो में क्या है, इट ओनली विल एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या दी, इनकम दी, उसके बदले में उसने स्पेंड किया, ठीक है। अब इसमें डिफिकल्टीज क्या है, इसमें डिफिकल्टी है, रियल वाले में डिफिकल्टी है, क्यों, क्योंकि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, फॉर एग्जांपल मैं आपका ही बता रहा हूं, जो वर्कर जो आपने जो दो रखे थे, एक काम करता है फॉर एग्जांपल 8 घंटे, एक काम करता है 6 घंटे, 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाता है वो, बट आपने सैलरी दोनों को सेम दी है डिफिकल्टीज, समझ रहे हो, क्योंकि ये एक तरह से मोल भाव नहीं हो पा रहा है उसमें, ठीक है। देन आपका क्या है, दे आर नो सच डिफिकल्टीज इन, क्यों, क्योंकि मनी टर्म्स में डील हो रहा है कि 100 यूनिट आपने सेल की है तो 100 यूनिट का आपके पास पैसा आ गया है, तो इतनी कोई डिफिकल्टीज नहीं है, डिफिकल्टी ऑफ एक्सचेंज नहीं है इसमें, ठीक है। देन आपका आता है अल्टरनेटिव नेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है क्वेश्चन कि अल्टरनेटिव नेम्स क्या है। इट इज ऑल्सो नोन एज आपका फिजिकल फ्लो, और इसको क्या बोला गया, इट इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो किसको बोला गया है, मनी फ्लो को, मनी फ्लो को बोला गया है आपका नॉमिनल फ्लो, क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यूज में। और इसको क्या बोला गया है आपका फिजिकल फ्लो, ठीक है, किसको, रियल फ्लो को क्या बोला गया है, फिजिकल फ्लो। आई होप आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अगर आप ये एक बार खुद करके देखेंगे, अब पढ़ के देखना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा व्हाट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। अपने एनसीईआरटी में 2 सेक्टर इकोनॉमी पे काम किया गया है, फर्म एंड हाउस होल्ड, और गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड या जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कांस्टेंट रखा गया है, मींस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट, इसका मतलब देयर इज नो लीकेज, एक क्लोज